उमेश, पूरे छत्तीसगढ़ में आज से स्कूलों को खोला गया है। सरकार ने स्कूल खोल दिए, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर आप इस वक्त जिस स्कूल में खड़े हैं वहां पर किस तरह से बच्चों को समझाइश दी जा रही है, और क्या आज पहले दिन उतनी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी? आश्चर्य होगा आपको जान के कि मैं बिलासपुर के सबसे पॉश इलाका और छत्तीसगढ़ स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बच्चे हैं, जिस तरीके से परिजनों ने सहमति जताई थी कि उनके बच्चे 2 अगस्त को स्कूल आएंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे ही नहीं पहुँचे। हालांकि टीचर जो है वो क्लासरूम में आकर जरूर बैठ गए इस तरीके से पढ़ाने के लिए। ये कक्षा 8वीं की क्लास है। 8वीं की कक्षा में तकरीबन जो परिजनों से जब सहमति ली गई थी तो यहाँ पर सहमति दी गई थी कि बच्चे यहाँ पर आके पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप कक्षा क्लासरूम को देख सकते हो कि टीचर तो मौजूद है, लेकिन जो बच्चों की जो उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुँचेंगे और शिक्षा का लाभ लेंगे, लेकिन वो स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। टीचर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सहमति मांगी थी परिजनों से और सहमति में उन्होंने क्या कहा था और आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि बच्चे नहीं आए। हालांकि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं शिक्षा विभाग के द्वारा पूरी कर ली गई। जी, आप लोगों ने सहमति लिया था, क्या कहा? जी बिल्कुल, हमने 2 तारीख के पहले ही सहमति के लिए पालकों से संपर्क किया था। तो जैसे 8वीं में मेरी कक्षा में अभी 16 छात्र हैं, उनमें से 3 बच्चों के पालक आए थे और उनसे मैंने सहमति भी लिया था। ये अपना साइन वगैरह भी लिए थे, गवर्नमेंट तरफ से ये सहमति पत्र आया था उसी फॉर्मेलिटी में। तो अपने को ये 3 बच्चे के माता पिता दिए हैं साइन। और देखो, आज पहले दिन है, 1-2 दिन में आ जाना चाहिए बच्चे, ऐसा लग रहा है। आज फर्स्ट दिन है तो आधा मेन बात ये सहमति पत्र के नाम से गांव के लोग और थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग और घबरा जाते हैं, यानी ये क्या चीज़ हमसे लिखवा रहा है ऐसा करके। निश्चित रूप से जो दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर की आशंका जाहिर की थी और बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये कहा गया था। लिहाजा जो परिजन है वो सहमति बहुत कम सहमति दे रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करें। हमारे साथ ऑनलाइन टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे साथ है। सर, ऑनलाइन अभी आप पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाने की अनुमति सरकार ने दे दी है, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? ऑफलाइन के लिए हम सारी व्यवस्था करके रखे हैं। अभी ये मॉर्निंग शिफ्ट है छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शाला का। 8वीं कक्षा को आना था। 3 अभिभावकों ने हमको अनुमति दी है, परंतु तीनों अभिभावकों के बच्चे नहीं आए। अनुमति देते समय अभिभावकों को इस बात की आपत्ति थी कि आप हमको क्यों फंसा रहे हो। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब स्कूल में सरकार के उस प्रकार का प्रावधान है कि अनुमति लेकर के ही करना है, इसलिए हम आपसे अनुमति मांग रहे हैं। तो 3 लोगों ने अनुमति दिया, परंतु एक भी बच्चे आज उपस्थित नहीं हुए। परंतु शेष जो कक्षा है 6वीं और 7वीं की, उसकी कक्षा आरंभ है। मैं स्वयं गणित विषय लेकर के पढ़ा रहा हूँ। इसमें अभी 3-4 बच्चे जुड़े हुए हैं और ये मैं गणित का अध्यापन कर रहा हूँ। सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो टीचर्स हैं उनका ये साफ तौर पे कहना है कि परिजनों में को जोर दिया गया, जोर भी नहीं देना है, लेकिन परिजन सहमति तो दे दिए लेकिन अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी कोरोना का खौफ जो है वो बरकरार है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एकाएक अभी कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसका भी एक असर देखा जा रहा है स्कूलों में। और इस तरीके से जो सहमति ली जा रही है परिजनों के द्वारा, तो वो सहमत नहीं है। हालांकि अब पत्र भले ही इन्होंने जमा कर दिया, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अब अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल की, तो 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को भी पढ़ाई कराई जानी है, लेकिन इसके लिए शाला सहमति विकास समिति और वहाँ के जो सरपंच और पार्षदों से अनुमति लेनी है। लेकिन पार्षदों और सरपंचों का ये साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं। लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। ऐसे में छोटे बच्चों को के लिए वो खतरा साबित हो सकता है। इसलिए जो वहाँ पर जो बच्चे जो अनुमति मिलनी चाहिए थी वो अनुमति न परिजनों ने दी है और न शाला विकास समिति और पार्षदों और सरपंचों ने दी। कहीं ना कहीं जो 2 अगस्त से खोलने की जो बात कही जा रही थी छोटे बच्चों और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए, उनको तो सफल दिखाई नहीं देता है। लेकिन देखना यह होगा कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर बिलासपुर जिले में 52,000 छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं के हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी, क्या वो वहां पर उपस्थित होते, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज पहला दिन था, लेकिन पहले दिन आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र छात्राएं कोई नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, ये